साथियों नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो साथियों आज 3 फरवरी है और आज ओबीसी में जो पद होल्ड हैं उसको लेकर और उसमें जो अभ्यर्थी प्रभावित थे वो अभ्यर्थी आज भोपाल में पहुंच रहे हैं और अपनी जो उस व्यथा को बताने जा रहे हैं जिसमें से वो पीड़ित थे। और उस व्यथा का जो निराकरण है, उस दर्द का जो निराकरण है वो माननीय हाईकोर्ट के द्वारा हो चुका है, जिस याचिका के तहत रोका गया था। अब साथियों एक सवाल ये सबसे बड़ा है क्योंकि अभ्यर्थी पहले जो 800 अभ्यर्थी के से ज़्यादा 882 के लगभग जो अभ्यर्थियों को उस समय होल्ड किया गया था, पदों को उस समय होल्ड किया गया था। तो ये भी कम से कम 1 साल से ज़्यादा पुरानी बात हो गई है क्योंकि अगस्त में जब 2023 में होल्ड किया गया था 10 अगस्त के बाद से, तो काफ़ी क्योंकि हम उस समय पद वृद्धि की मांग कर रहे थे और हम पद वृद्धि पे हमारा पूरा फोकस था और हम 51,000 पद वृद्धि की मांग में लगे हुए थे। लेकिन उस समय भी कुछ अभ्यर्थी जो, क्योंकि उस समय बीएड डीएड जैसा कोई मैटर नहीं था, तो उस समय जो अभ्यर्थी थे वो पूरी मेहनत कर रहे थे। उसमें बीएड अभ्यर्थी, डीएड अभ्यर्थी, जो होल्ड अभ्यर्थियों की मैं आपको बात कर रहा हूँ, उस समय काफ़ी लोगों ने उसमें मेहनत की। उसमें आधे से ज़्यादा संख्या है। आपको पता है कि साथियों 882 में मान लीजिए लगभग 800 पदों में 50% जो अभ्यर्थी हैं बीएड अभ्यर्थी उसमें हैं और उन पदों पे है ना। तो अब क्या हुआ, अब 11 अगस्त के बाद जो ऑर्डर आया तो बीएड को एलिजिबल नहीं माना है। और दूसरी बात, लेकिन उसमें कुछ साथी ऐसे हैं बीएड जो होल्ड पद हुए थे उस समय, तो उसमें 50% से ज़्यादा लोग उसमें बीएड अभ्यर्थी थे। तो बीएड अभ्यर्थियों ने उसमें काफ़ी मेहनत की थी। ऐसा नहीं है, मैं तो कहता हूं कि होल्ड का जो नेतृत्व है वो बीएड अभ्यर्थियों ने ही किया था। होल्ड के मुद्दे को हाईलाइट करने का, होल्ड के मुद्दे को बहुत ज़्यादा सक्रियता के साथ उसको ऊंचाइयों तक पहुंचाने का, उसका मुद्दा हाईलाइट करने का, मुद्दे को बहुत बड़ा बनाने का, बहुत संगठन को बहुत जोड़ने का। क्योंकि उस समय हमारा मकसद होल्ड को मैटर को लेके नहीं था, क्योंकि अपना मकसद पद वृद्धि चल रहा था। और अगर उस समय पद वृद्धि हो जाती तो होल्ड का कोई मैटर ही नहीं फंसता था, कोई प्रॉब्लम्स ही नहीं आती थी, डीएड बीएड की सारा मैटर सॉल्व हो जाता था। लेकिन ऐसा हो नहीं सका किसी कारण बस, है ना, किसी कारण बस। अब ये मान लीजिए कि तानाशाही के कारण नहीं हो सका था। ये बात है उस समय की। लेकिन इस समय एक सवाल सबसे बड़ा ये है कि इस समय आज जैसे कि साथियों को अपने जो होल्ड में प्रभावित अभ्यर्थी थे, है ना, 18,105 का निराकरण हो ही गया है अब। तो उसमें जो अब डीएड अभ्यर्थी है सिर्फ वही एक्टिव हैं, बाकी बीएड जो अभ्यर्थी है वो अब एक्टिव नहीं है। तो मतलब ये साफ है कि इससे पहले अगर मैं आपको बताऊं कि आपने देखा होगा कि इससे पहले 400 या 350 के लगभग ऐसे कुछ अभ्यर्थी थे जो जिनकी ज्वाइनिंग 11 अगस्त के बाद हुई थी उसने, है ना। फिर उसके बाद क्या हुआ कि विभाग ने, स्कूल शिक्षा विभाग ने उनके नियुक्ति आदेश रद्द करने के आदेश निकाले थे। आप सबको पता होगा कि 11 अगस्त और 11 अगस्त के बाद जिनकी ज्वाइनिंग हुई है उनके नियुक्ति आदेश रद्द किए जाए। जो कि वेटिंग कुछ क्लियर हुई थी तो कुछ क्लियर हुई थी और बाकी लोग थे तो उनको बाहर निकालने के आदेश दिए थे। लेकिन उसके बाद उन लोगों ने बीएड अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट से स्टे लेकर वो अभी बने हुए हैं। उस पर अभी फिलहाल कोई एक्शन नहीं है, वो एक अलग बात है। लेकिन विभाग अब जो है बीएड अभ्यर्थियों को नहीं लेगा, ये बिल्कुल साफ है। क्योंकि मैं आपसे अपने आप से नहीं कह रहा हूँ, ये मुझे पहले ही इन्फॉर्मेशन पता थी और बिल्कुल क्लियर था कि 300 से ज़्यादा अभ्यर्थियों को अभी हाल ही में बाहर किया जाएगा। और उन्होंने, और ये विभाग की बहुत बड़ी बात है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये बचाव किया गया था और कि 11 अगस्त से पहले जिनकी ज्वाइनिंग हो गई है उनको बचाया जाए। ठीक है, तो ये मैटर हो गया। तो फिलहाल मैं आपको बता दूं कि ओबीसी जो होल्ड पद हुए हैं उसमें जो 882 के लगभग अभ्यर्थी प्रभावित थे। पॉइंट मैन ये है, आपको ये समझना है, जो मैंने भी बताया वो एक सार नहीं था, ये कि विस्तारित रूप था। अब मैं आपको बता दूं, अभी सार ये निकल कर आ रहा है कि ओबीसी जो अभ्यर्थी हैं, जो 882 तक में पदों में जो प्रभावित थे उसमें 50% अभ्यर्थी बीएड अभ्यर्थी हैं। अब बीएड अभ्यर्थियों की इस समय निष्क्रियता देखी जा रही है। मतलब वैसे तो उन्होंने काफ़ी मेहनत की थी, आज तक वो हमेशा लड़ते आए, लेकिन इस समय क्योंकि मुझे ही कुछ अपने जो होल्ड में प्रभावित साथी थे उनका जो है मैसेज और कॉल्स आए थे और उन्होंने कहा था यार अब जो है हमारे जो बीएड अभ्यर्थी जो होल्ड में जो प्रभावित थे वो अब बीएड अभ्यर्थी बिल्कुल निष्क्रिय हो गए हैं, किसी प्रकार का कोई साथ नहीं दे रहे हैं। तो ठीक है, तो ये संख्या अब लगभग क्या है कि अब जो डीएड के जो अभ्यर्थी हैं जो होल्ड में प्रभावित थे उनकी संख्या हो गई है कम। यानी अब जो संख्या
हालांकि निराकरण हो गया, ये पक्का पता है, निराकरण 882 का हो गया है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जिस याचिका के तहत रोका गया था वो याचिका हो गई है रद्द। ठीक है, अब बीएड अभ्यर्थियों को नहीं लेंगे, ये बीएड अभ्यर्थियों को भी पता चल गया, इसलिए उन्होंने अब निष्क्रियता दिखानी चालू कर दी है। स्वाभाविक सी बात है, कोई टाइम क्यों वेस्ट करेगा, क्यों वर्ग 2 की तैयारी करें। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो ओबीसी के वेटिंग लिस्ट के जो अभ्यर्थी हैं, जिन्होंने जिला चॉइस फिलिंग तक करवा चुके, उनको क्या करना चाहिए। तो साथियों, अब जो है आपको उन होल्ड अभ्यर्थियों के में जो अभी सक्रिय अभ्यर्थी हैं उनके साथ अब आपको साथ देने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप अगर सक्रिय नहीं रहोगे तो कोई मतलब नहीं है। हालांकि इस चीज़ में ज़्यादा टाइम तो नहीं लगेगा, लेकिन अब हमको भी है इसमें पूरी तरीके से साथ देने की ज़रूरत है। तो मैं बोलना चाहूँगा कि जो ओबीसी अभ्यर्थी जिनका जिला चॉइस फिलिंग और स्कूल चॉइस फिलिंग नहीं हुआ है, हालांकि जिला चॉइस फिलिंग तक हुआ है, वो अभ्यर्थी अब इन पदों के हकदार हैं। क्योंकि विभाग पदों को ना खा जाए, सिर्फ कुछ ही पद रिलीज करके होल्ड हटा दे और ऐसा ना हो पाए, इसके लिए अब जो वेटिंग लिस्ट के अभ्यर्थी हैं उनको सक्रिय होने की ज़रूरत है। साथियों, आपको ये वीडियो बड़े इत्मीनान से, बड़े ध्यान से सुनने की ज़रूरत थी। मैंने इसको आपको पहले ही बताया, लेकिन बड़े ध्यान से सुनना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, क्योंकि ये जानकारी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि साथियों, जो पॉइंट टू पॉइंट बात है वो मैंने आपको बताई है। इस समय बीएड अभ्यर्थी जो होल्ड से में प्रभावित थे, काफ़ी बार, हालांकि उन्होंने काफ़ी मेहनत की थी, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। इसमें बहुत से नाम हैं जिन्होंने उस ओबीसी होल्ड को लीड किया था और काफ़ी कुछ उसमें सक्रियता दिखाई थी। लेकिन इस समय जब ऑर्डर माननीय हाईकोर्ट से आया है 882 के तहत, जिस याचिका के तहत रोका गया था, वो याचिका रद्द होने के बाद, तो उस याचिका रद्द होने के बाद जो अब है उनकी निष्क्रियता देखने को मिल रही है। वो अब सक्रिय नहीं है, मतलब इससे पहले वो सक्रिय थे। तो कहने का मतलब है अब बीएड को नहीं लिया जा रहा है, ये उनके मन में है और ये इनको समझ आ गया है। तो अब उसमें जैसे ओबीसी ही कैटेगरी के जो जिला चॉइस फिलिंग करवा चुके हैं उनको क्या करना है, तो उनको भी पूरी तरीके से एक्टिव होने की ज़रूरत है। अभी आज हमारे जो साथी गए हुए हैं वो साथी सिर्फ होल्ड में जो प्रभावित थे डीएड अभ्यर्थी वो गए हैं। उनके द्वारा ये इन्फॉर्मेशन आई थी कि यार बीएड जो अभ्यर्थी है वो अब निष्क्रिय हो गए हैं, यानी अब आपको डीएड अभ्यर्थी ही सक्रियता में है। तो वो सक्रियता में है तो ज़रूर पहुँचे साथियों। और मैं आपको और बात बता दूं, कुछ जो वेटिंग लिस्ट में जो अभ्यर्थी हैं 882 में जो आ सकते हैं उस दायरे में सभी साथी, तो वो सभी साथियों को, मेल्स फीमेल जो भी हैं, उन सबको एक्टिव होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तीसरी बात, अब और मैं अदर कैटेगरी के लोगों का भी मुझे बहुत ज़्यादा मैसेज आता है कि भैया प्रयोगशाला का क्या होगा, वेटिंग लिस्ट का क्या होगा, और बाकी चीज़ों का मतलब हमारी प्रोसेस होगी कि नहीं। तो साथियों, मैं आपको दिव्यांगों का क्या होगा ये भी बात है। तो मैं आपको साथियों बता दूं कि अभी, और आप आज क्यों नहीं गए, यानी मैं आज 3 तारीख को भोपाल में क्यों नहीं हूँ। ठीक है, तो साथियों, आज हमारे जो होल्ड में प्रभावित सक्रिय जो अभ्यर्थी हैं वो आज पहुंच रहे हैं, वो आज अपनी बात रखेंगे, अपनी बात पहुंचाएंगे। ठीक है, दूसरी बात, वेटिंग लिस्ट का क्या होगा, अदर कैटेगरी की वेटिंग लिस्ट का क्या होगा, वो कैसे क्लियर होगी, क्या सिर्फ होल्ड क्लियर होगा। तो ये अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि सिर्फ होल्ड विभाग पद रिलीज करेगा कि अन्य कैटेगरी की वेटिंग लिस्ट भी क्लियर करेगा, क्योंकि उनको 18-105 के तहत ओबीसी के पदों को अनहोल्ड करना ही पड़ेगा, ये तो कंफर्म है। लेकिन साथियों, मेरे पास कुछ जानकारियां भी हैं कि ऐसे दिव्यांगों की जानकारी है, तो दिव्यांगों के भी ऐसे कई आदेश पड़े हुए हैं विभाग में, जो है ना, जो कि अभ्यर्थियों के हक में है और अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने की बात उसमें कही गई है। ठीक है, प्रयोगशाला का आप समझेंगे तो सिर्फ ये कहा गया कि सिर्फ हमारे नियम में संशोधन हो जाए, हम प्रयोगशाला भर्ती करेंगे। हाँ, अगर ये चीज़ें होती हैं, प्रयोगशाला की भर्ती की इन्फॉर्मेशन अभी हाल ही में, क्योंकि भी नियम अभी मैं जब मैं से पहले जनवरी फर्स्ट वीक में जब मैं गया था तो उस समय ऐसा कुछ नहीं निकल कर आया था, उस समय संशोधित हो रही थी चीज़ें। जब वो होंगी, तब जब प्रक्रिया चालू होगी, तब जाके थर्ड काउंसलिंग अगर होती है तो वेटिंग लिस्ट अदर कैटेगरी की पक्का हो जाएगी। हाँ, अभी इस बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, इसीलिए अदर कैटेगरी की जो या फिर ओबीसी कैटेगरी में भी कुछ जो शायद वेटिंग बचे वो क्लियर होना इम्पॉसिबल है अभी, क्योंकि अभी प्रोसेस 800 पदों की बात की चल रही है। इस समय दबाव 882 पदों का है और 882 पदों में से प्रभावित चाहे वर्ग 1 हो, 2 हो, 3 हो, सभी पे लागू होती है, जिनमें 18-105 याचिका के तहत रोका गया था। ठीक है, तो अभी तो यही है कि 18-105 के तहत जो याचिकाओं में जिन अभ्यर्थियों को रोका गया है, चाहे वर्ग 1 हो, 2 हो, 3 हो, उन सभी ने नाक में दम करना स्टार्ट कर दिया है। क्यों नहीं, अब तक शोषण 18-105 के तहत हमारा गेट बंद कर दिया जाता था, कितना कुछ प्रदर्शन करने के बाद वो अब गेट खुल गया है।
तो वर्ग 1, 2, 18 की भर्ती की हो, चाहे 23 की भर्ती की हो, चाहे 20 की भर्ती की हो, उनका रास्ता साफ हो गया है। अब वो उन्होंने भोपाल में जाना भी स्टार्ट कर दिया है। अच्छा, मैं आज क्यों नहीं भोपाल गया? तो साथियों, आपको पता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी अभी बाहर थे, अब आ गए हैं मध्य प्रदेश, भोपाल में आ गए हैं। अब क्योंकि अब कैबिनेट, आपको पता है कि मंगलवार और बुधवार को कैबिनेट भी हो सकती है, कभी मंगलवार को होती है, कभी बुधवार को भी हो जाती है। तो शायद कैबिनेट में इसका डिसीजन कुछ लिया जा सके, याचिका के तहत कुछ डिसीजन लिया जा सके माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा शिक्षा मंत्री जी के की बैठक में सब मिलके अगर हो सके तो अगर कुछ आता है तो अलग आ जाता है। हालांकि मैंने अन्न पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष उनसे भी बात की थी, तो उनका भी कहना है कि उनके साथ ही हैं, पीए थे, उनसे मैंने बात की थी, तो उनका भी यही कहना है कि हाँ, निराकरण हो गया है। अब जल्द ही जब बैठक होगी, जब कैबिनेट होगी या जब इस बात पर चर्चा होगी, तब जाके इस पर डिसीजन अगर लिया जाता है तो जल्दी कुछ होगा। और बाकी विभाग में कुछ अधिकारियों से भी मैंने पता किया, तो अभी कहा कि अभी तो 2, 4, 6 दिन ही हुए हैं, अभी थोड़ा रुके, है ना, फिर जाके आए। बाकी अभी सकारात्मक है आपके लिए, क्योंकि अब तो होल्ड जैसे याचिका के तहत रोका गया वो रद्द हो गई है, तो अब तो फाइनली कोई इश्यू नहीं है। तो अभी थोड़ा सा, और बाकी फिर मैं देखता हूँ, मैं भी अभी 4-6 दिन के अंदर अगले मंडे तक पक्का मैं भोपाल जाऊँगा और अपने जो मुख्य अधिकारी हैं वहाँ पे जाके मिल के अपनी बात जो हम रखेंगे। अभी फ़िलहाल मेरा सबसे यही कहना है कि आप इतने अभ्यर्थी प्रभावित हैं, चाहे वो वर्ग 1 हो, 2 हो, 3 हो, ऐसा नहीं है कि एक जो नेतृत्व कर रहा हो या जो अन्य जो साथी सिर्फ वही जाए। आप कोई भी व्यक्ति अपने मत को लेके जा सकता है और माननीय हाईकोर्ट की जो ऑर्डर कॉपी है उसको लेकर जा सकता है और अपना जो ज्ञापन है उसको लगा के दे सकता है। और अब तक जितने भी ज्ञापन दिए हैं, और हमें सिर्फ 4 अगस्त 2023 वाले उस मैटर को, 18-105 वाले मैटर को हमको पकड़ा दिया जाता था, जब हम प्रोटेस्ट करते थे, जब भी हम मांग करते थे, तो ओबीसी होल्ड अभ्यर्थियों वाली अगर निराकरण की बात की जाए तो वो रहता था। ठीक है, फिलहाल वो रास्ता साफ है, अब सबको मेहनत करने की, जागरूक होने की ज़रूरत है। ठीक है साथियों, धन्यवाद। बाकी जो भी अपडेट रहेगी या जो भी संघर्ष की बात रहेगी वो हम और करेंगे, लेकिन जब तक मंजिल नहीं मिल जाएगी तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, धन्यवाद।